बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और मेरे चैनल पे आपका बहुत सारा वेलकम। जैसे कि हमने सेल पढ़ा था, उसके दो टाइप्स पढ़े थे, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के बारे में मैं लेक्चर पहले भी दे चुकी हूँ, बताया था मैंने उसके बारे में। अब है यूकैरियोट्स की बारी। यूकैरियोट्स क्या है और इसके एग्जांपल सब कुछ मैं बताने वाली हूँ आज। तो फिर स्टार्ट करते हैं। यूकैरियोट्स जो है वो एक ग्रीक वर्ड है, और इसके अलावा यूकैरियोट्स आर ऑर्गेनिजम्स हु सेल हैव अ न्यूक्लियस अनक्लोज विद इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो प्रोकैरियोट्स में जैसे मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस होता है, लेकिन उसकी कोई ऊपर से, न्यूक्लियस के ऊपर से कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। लेकिन यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन होती है। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये मेम्ब्रेन बनी हुई है न्यूक्लियस के ऊपर से, जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाद है यूकैरियोट सेल टिपिकली कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस, ईटीसी, बहुत सारे। अब दूसरा डिफरेंस ये है कि जो यूकैरियोट्स हैं उसके अंदर जो मतलब टिपिकली जो ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और गोल्गी अपैरेटस हो गया, इनके ऊपर जो है ना मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ये वो कंटेन करता है। और जैसे कि प्रोकैरियोट्स में ऐसा कोई भी ऐसा मतलब कोई भी ऑर्गेनल्स नहीं था जो बल्कि ऑर्गेनल ही कोई नहीं था, मेम्ब्रेन बाउंड तो दूर की बात है, कोई ऑर्गन ही नहीं था उसके अंदर। उसके बाद है यूकैरियोट के तीन बेसिक पार्ट, थ्री बेसिक पार्ट ऑफ यूकैरियोट्स। फर्स्ट, पहला कौन सा है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का तो सबको पता है कि सेल मेम्ब्रेन क्या है। आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल, आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल, जिसे हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। जो बाहर की, सेल की बाहर की जो बाउंड्री होती है उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, पर्दा कह लो। उसके बाद है साइटोप्लाज्म, पोर्शन ऑफ द सेल, पोर्शन ऑफ द सेल। अब ये देखें, ये सेल मेम्ब्रेन है, पोर्शन जो सेल के अंदर, ये जो है जेली लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, इसके अंदर क्या होता है? ये साइटोप्लाज्म के अंदर जो है ना ऑर्गेनल्स होते हैं। मतलब जैसे कि हम इंसान हैं, हमारे अंदर ऑर्गन्स हैं। क्या ऑर्गन्स हैं? लंग्स हैं, किडनियां हैं, ये सब हमारे ऑर्गन्स हो गए। वैसे ही सेल के भी ऑर्गेनल्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म में होते हैं, मौजूद होते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सही है। न्यूक्लियस जो है वो साइटोप्लाज्म में ही होता है, लेकिन उसका अलग से ही अपना सिस्टम होता है। इसको छोड़ें आप, ये देखिए राइबोसोम्स हो गए, लाइसोसोम होता है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होता है जो टू टाइप्स का होता है, एक रफ और एक स्मूथ। और वैक्यूल्स हो गए, गोल्गी अपैरेटस जो है, ये सारे जो ऑर्गेनल्स हैं ना, ये साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। उसके बाद है, हाँ जी, तो अब जो है उसका जो मेन पार्ट है वो है द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पढ़ लेते हैं पहले कि क्या इज द सेल कंट्रोल सेंटर, इट कंटेन्स क्रोमोसोम। अब जैसे कि हम इंसान हैं, हमारी जो पूरी एक्टिविटी है वो कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन करता है। तो सेल की भी जो सारी एक्टिविटीज जो होती है वो कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। तो हम सेल को, न्यूक्लियस जो है सेल का ब्रेन कह सकते हैं कि मतलब सेल जो है ना उसका ब्रेन जो है ना न्यूक्लियस होता है। मतलब न्यूक्लियस ही हर चीज़ कंट्रोल करता है सेल की। इट कंटेन्स क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम भी कंटेन करता है। मतलब जो क्रोमोसोम होते हैं ना वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। तो फिर इंशाल्लाह ताला हमारा जो दूसरा मैं आपको बताऊंगी लेक्चर जो दूंगी, वो इनके जो है ना ऑर्गेनल्स के बारे में होगा। जैसे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, वैक्यूल हो गए और लाइसोसोम, ये सारी इन चीज़ों के ऊपर दूंगी। आज का जो है बस इतना सा ही सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा ये टॉपिक है। थैंक यू फॉर